ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट कमीशन किया जा रहा है। दोस्तों, समंदर का सीना चीरकर ड्रैगन की मांद में घुसकर जब भारत का तिरंगा लहराता है तो झलझला आ जाता है। और कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका छोड़ो पूरा का पूरा यूरोप इस बात पर हिला हुआ है कि जो काम वो कभी नहीं कर पाए, अकेले भारत ने कर डाला है। दोस्तों, ये नई और बवंडर कहानी है उस नए भारत की, जो अब दोस्त बनाता है तो पूरी शिद्दत से, और अगर कोई आंख दिखाए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जानता है। बात है फिलीपींस और भारत के उस भाईचारे की, जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक की नींदें हराम कर दी हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, वो सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। बताऊंगा वो सीक्रेट डील्स, वो खतरनाक इंडियन हथियार और वो दिलेर भारतीय नौसेना के चीन के पास कारनामे, जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि समंदर का असली सिकंदर कौन है। और ये बात हमने नहीं, खुद फिलीपींस ने पश्चिमी देशों की आंख में आंख डालकर बताई है। तो दोस्तों, आखिर चीन की छाती पर चढ़कर इंडियन नेवी ने ऐसा क्या कर दिया कि 7 समंदर पार ब्रिटेन में बैठा फिलीपींस का राजदूत भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा? और उसने पश्चिमी देशों के लिए ऐसा कौन सा शब्द इस्तेमाल किया कि पूरे यूरोप और अमेरिका में आग लग गई? फिलीपींस ने आज तक जो बात अपने सबसे करीबी दोस्त अमेरिका के लिए भी नहीं कही, वो उसने भारत के लिए क्यों कह दी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अमेरिका और नाटो को उनकी औकात दिखा दी और भारत को अपना सच्चा भाई मान लिया? पहले भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और अब इंडियन नेवी का खुला सपोर्ट। चीन के दुश्मनों का भरोसा भारत पर क्यों आसमान छू रहा है? क्या भारत के हथियार अब साउथ चाइना सी का नक्शा बदलने वाले हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत आकर चुपचाप वो कौन कौन सी सीक्रेट डील्स साइन कर दी हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब फिलीपींस से समंदर में टकराने की हिम्मत चीन तो क्या कोई और भी नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों, इस पूरे के पूरे बवंडर की ताजा शुरुआत होती है लंदन से। ब्रिटेन में बैठे फिलीपींस के राजदूत टेओडोरो लॉक्सन जूनियर, जो अपने देश के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो एक ट्वीट करते हैं। और उनका ये ट्वीट किसी एटम बम से कम नहीं था। उन्होंने साफ साफ लिखा, भारतीय नौसेना दुनिया की एकमात्र ऐसी नेवी है जिसमें जहां चाहे वहां जाने का दम है। लेकिन असली धमाका तो अगली लाइन में था। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की नेवी पर तंज कसते हुए उन्हें कैस्ट्रैटी कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैस्ट्रैटी क्या बला है? जनाब, ये वो गायक होते थे जिनमें गाने की कला तो होती थी, पर मर्दों वाली हिम्मत नहीं होती थी। एक ही शब्द में उन्होंने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मिलिट्री पावर को आईना दिखा दिया। सोचिए, कितना गुस्सा और कितनी हताशा होगी उस इंसान के मन में जो अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। ये बयान ऐसे ही नहीं आया था। इसके पीछे थी भारत और फिलीपींस की नौसेना की वो ऐतिहासिक जुगलबंदी, जिसने ड्रैगन के पिछवाड़े में आग लगा दी थी। हमारी नेवी ने फिलीपींस की नेवी के साथ मिलकर वेस्ट फिलीपींस सागर में एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी। ये वही इलाका है जिसे चीन अपना आंगन समझता है और दादागिरी दिखाता है। जब हमारे आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किलटन जैसे जंगी जहाज वहां गरज रहे थे, तो चीन के 2-2 युद्धपोत दूर से खड़े बस हमें घूर रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पास आकर कुछ कह सकें। ये था नए भारत का खौफ। ये था ऐलान कि ये समंदर किसी के बाप का नहीं है। भारत का ये कदम फिलीपींस के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह था। सालों से चीन उन्हें डरा रहा था, धमका रहा था, उनके मछुआरों को परेशान कर रहा था। अमेरिका और यूरोप बस भाषण देते थे, लेकिन भारत ने एक्शन लेकर दिखाया। भारत ने बता दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दोस्त के लिए मैदान में उतरते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मोस तो बस शुरुआत है। अब फिलीपींस की नजर भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर है। ये वो रक्षा कवच है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को आसमान में ही राख में बदल देता है। करीब $200 मिलियन की ये डील भी 2025 के आखिर तक फाइनल होने की उम्मीद है। सोचिए, फिलीपींस की जमीन पर भारत की ब्रह्मोस और आसमान में भारत का आकाश। ये वो कॉम्बिनेशन है जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। भारत अब सिर्फ एक हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि एक ऐसा पार्टनर बन गया है जो अपने दोस्त को आत्मनिर्भर बना रहा है।
भारत की SMPP लिमिटेड और फिलीपींस की ADFEC कंपनी ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। अब फिलीपींस में ही बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और दूसरे रक्षा उपकरण बनेंगे। ये है असली दोस्ती। ये है मेक इन इंडिया की गूंज जो अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुकी है। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। 5 अगस्त 2025, तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 समझौतों पर साइन किए। और इन समझौतों में सबसे बड़ा था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का समझौता। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि अब भारत और फिलीपींस सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सामरिक साझेदार हैं। यानी एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन, एक की सुरक्षा दूसरे की जिम्मेदारी। इस एक डील ने साउथ चाइना सी का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। इस डील में क्या क्या था जरा वो भी सुन लीजिए। रक्षा और समुद्री सुरक्षा, दोनों देशों की सेनाएं अब मिलकर ट्रेनिंग करेंगी, खुफिया जानकारी साझा करेंगी और जरूरत पड़ने पर मिलकर ऑपरेशन भी चलाएंगी। अंतरिक्ष और डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब जमीन से लेकर आसमान तक भारत और फिलीपींस साथ हैं। भारत फिलीपींस का अपना सॉवरेन डेटा क्लाउड बनाने में मदद कर रहा है ताकि उनका डेटा सुरक्षित रहे। आपराधिक मामलों में सहयोग, अब दोनों देशों के क्रिमिनल्स की खैर नहीं, एक देश में जुर्म करके दूसरे देश में छिपना नामुमकिन होगा। वीजा में छूट, भारत ने फिलीपींस के नागरिकों के लिए 1 साल का फ्री टूरिस्ट वीजा दिया। ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि लोगों का भी है। ये पार्टनरशिप चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये अमेरिका और यूरोप के लिए भी एक संदेश है कि जब तुम सिर्फ बातें करते हो तब भारत एक्शन लेता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया और मजबूत ब्लॉक बना रहा है। अब वैसे दोस्तों, इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ब्रह्मोस, आकाश और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद अब वो होने जा रहा है जो चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिलीपींस, जिसके पास आज तक एक भी पनडुब्बी नहीं है, अब भारत से दुनिया की सबसे शांत और खतरनाक पनडुब्बियों में से एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत में इन पनडुब्बियों को कलवरी क्लास के नाम से जाना जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ये पानी के अंदर एक ऐसे शिकारी की तरह चलती हैं जिसका पता लगाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होता है। ये चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके जहाजों को टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से तबाह करके वापस आ सकती हैं। अगर ये डील फाइनल हो गई तो आप कल्पना कीजिए कि साउथ चाइना सी में क्या होगा। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा साइलेंट किलर घूम रहा होगा जो चीन के किसी भी जहाज को पलक झपकते ही जल समाधि दे सकता है। ये डील सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं होगी, ये इस क्षेत्र में पावर का बैलेंस पूरी तरह से भारत और उसके सहयोगियों के पक्ष में झुका देगी। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी जीत होगी। एक समय था जब हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे और आज वो समय है जब दुनिया हमारी ताकत, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी दोस्ती पर भरोसा कर रही है। वियतनाम, फिलीपींस और कई दूसरे देश आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये है भारत और फिलीपींस की वो दोस्ती जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप पर एक नई लकीर खींच दी है। ये सिर्फ हथियारों का सौदा या सैन्य अभ्यास नहीं है। ये दो देशों का वो अटूट भरोसा है जो चीन की दादागिरी और पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र के खिलाफ एक चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। फिलीपींस के राजदूत का वो बयान कि सिर्फ भारत में ही दम है, आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है जो अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत और फिलीपींस की ये दोस्ती चीन को काबू में कर पाएगी? और चीन का अगला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। आपकी आवाज हमारे लिए बहुत मायने रखती है।